नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। चुनाव आयोग अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के झूठ को बेनकाब किया और फिर चुनाव आयोग ने 3 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उतार दिए मैदान में जवाब देने के लिए। लेकिन वो जवाब देना भी भारी पड़ गया। अजीब सी चल रही है आजकल सियासत। वोट अधिकार यात्रा निकल रही है बिहार में। विपक्ष के साथ बिहार की जनता सड़कों पर दिखाई दे रही है और पूरे देश में भी वोट चोरी पर खूब बात हो रही है। विपक्ष के साथ जनता जाकर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कोई असर नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बुरा फंस गए थे ज्ञानेश कुमार और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उन्होंने कह दिया था कि अखिलेश यादव की तरफ से एफिडेविट नहीं आई थी हमारे पास। लेकिन अखिलेश यादव ने एफिडेविट की तमाम प्रतियां सार्वजनिक कर दी, ट्वीट भी किया और पत्रकारों को भी बांटते हुए नजर आए थे संसद परिसर में। अब यह सब हो गई पुरानी बातें, लेकिन नया क्या हुआ? तो नया यह हुआ कि साहब 3 डीएम 3 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको मैदान में उतारा गया कि जाओ मोर्चा संभालो। अखिलेश यादव ने परेशान कर दिया है, मोर्चा संभालो, जवाब दो अखिलेश यादव को। कासगंज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बाराबंकी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जौनपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लगभग एक ही तरीके की स्क्रिप्ट है सबकी, लेकिन बारी बारी से आपको ट्वीट दिखाते हैं। डीएम बाराबंकी का ट्वीट आपके सामने। बाराबंकी जिले के विधानसभा क्षेत्र 266 कुर्सी के 2 मतदाताओं के शपथ पत्र उनके नाम मतदाता सूची से गलत ढंग से काट दिए जाने के संबंध में प्राप्त हुए। जांच में पाया गया कि उपरोक्त दोनों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं। डीएम जौनपुर ईमेल के माध्यम से जनपद जौनपुर के विधानसभा ब्ला ब्ला ब्ला, और उसके बाद इन्होंने भी कह दिया कि उपयुक्त वर्णित शिकायत पूर्णतया निराधार व भ्रामक है। ठप्पा लगाने लगे, ये भी इलेक्शन कमीशन की तरह डीएम जौनपुर। फिर डीएम कासगंज की बारी। उन्होंने भी लिखा कि ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुए थे और 2 बार मतदाता सूची में नाम था 7 लोगों का, तो उनको विलोपित कर दिया गया, एक ही नाम रहने दिया गया, एक नाम हटा दिया गया। अब सबको लगा कि भैया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने जवाब दे दिया, तो अब तो अखिलेश यादव बैकफुट पे चले जाएंगे। हो गया, भंडा फोड़ हो गया। अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं, चुनाव आयोग एकदम सत्य बोल रहा है, सच बोल रहा है, देखो डीएम आए सामने। ऐसी खबरें चलने वाली थी, चलने लगी थी। लेकिन तभी अखिलेश यादव फिर से सामने आए और इस बार जब सामने आए तो फिर लंबी चौड़ी बात उन्होंने कह दी। आपके स्क्रीन पर अब अखिलेश यादव का एक ट्वीट है, पढ़िए क्या कहते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव लिखते हैं, डीएम लोगों से जनता का एक मासूम सवाल है, मासूमाना सवाल करते हैं वो, क्यों इतने सालों बाद आया जवाब है। जिस तरह कासगंज बाराबंकी जौनपुर के डीएम हमारे 18,000 शपथ पत्रों के बारे में अचानक अति सक्रिय हो गए हैं, उसने एक बात तो साबित कर दी है कि जो चुनाव आयोग कह रहा था कि एफिडेविट की बात गलत है, मतलब एफिडेविट नहीं मिले, उनकी वो बात झूठी निकली। अगर कोई एफिडेविट मिला ही नहीं तो ये जिला अधिकारी लोग जवाब किस बात का दे रहे हैं? अब सतही जवाब देकर खाना पूर्ति करने वाले इन जिलाधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए। कोर्ट संज्ञान ले, चुनाव आयोग या डीएम में से कोई एक तो गलत है ही ना। देख रहे हैं आप, घेर लिया पूरी तरीके से। जो सीसीटीवी पर पकड़े गए हों उनके द्वारा अपने घपलों पर दी गई सफाई पर किसी को भी रत्ती भर विश्वास नहीं है। झूठ का गठजोड़ कितनी भी ताकतवर दिखे, पर आखिरकार झूठ हारता ही है, क्योंकि नकारात्मक लोगों का साझा गोरख धंधा अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए होता है। ऐसे भ्रष्ट लोग न तो अपने ईमान के सगे होते हैं, न परिवार न समाज के, तो फिर भला अपने साझेदारों के कैसे होंगे। ये बेईमान लोग देश और देशवासियों से ताउम्र दगा करते हैं और अंततः पकड़े जाने पर अपमान से भरी जिंदगी जीने की सजा काटते हैं। भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत वो चुनावी 3 तिगाड़ा है जिसने सारा काम बिगाड़ा है और देश के लोकतंत्र पर डाका डाला है। अब जनता इस त्रिगुट की अदालत लगाएगी। सीधी बात अखिलेश यादव की। और देखिए क्या तर्क दिया अखिलेश ने
कि भाई पहले तो चुनाव आयोग ने कहा कि एफिडेविट नहीं है, समाजवादी पार्टी ने नहीं दी है, तो अगर चुनाव आयोग सही बोल रहा है तो ये डीएम बाबू लोग जवाब किस बात का दे रहे हैं? भाई एफिडेविट नहीं दिया तो जवाब का एक, यानी कि या तो डीएम गलत बोल रहे हैं या चुनाव आयोग गलत बोल रहा है। अब अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ही झूठ बोल रहे हैं तो फिर जरा सोचिए, क्योंकि ये तीनों जिला अधिकारी के ट्वीट मुख्य चुनाव आयुक्त को ही बेनकाब कर रहे हैं। कुल मिलाकर वोट चोरी का ये मामला अब आज की तारीख में वहां पहुंच गया है जहां पर आर या पार की लड़ाई कर रहा है विपक्ष। वो रुक नहीं रहा, वो थम नहीं रहा, वो डर नहीं रहा, और जितना भी विपक्ष को दबाने की, डराने की, धमकाने की कोशिशें चुनाव आयोग की तरफ से या फिर अधिकारियों की तरफ से या फिर के सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही हैं, वो सारे दांव उल्टे पड़ते जा रहे हैं, सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारी पड़ गई, फजीहत हो गई। मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका वो कहना कि भाई तीसरा कोई विकल्प नहीं है, दो ही विकल्प हैं, या तो हलफनामा देंगे या फिर माफी मांगेंगे, और टाइमलाइन बताने लगे 7 दिन की। ये सारी बातें, ये सारी चीजें विपक्ष को नए मौके दे रही हैं। अब चलते चलते कुछ बातें और जरा त्वरित तरीके से समझिए। देश की जनता चौक चौराहों चौपालों पर वोट चोरी को लेकर डिस्कशन करने लगी है, बातचीत करने लगी है। हालात ये पैदा हो गए हैं कि आज की तारीख में बच्चों की जबान पर एक शब्द है वोट चोर, और विपक्ष का एक नारा गूंज रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। विपक्ष महाअभियोग लाने की तैयारी कर रहा है, और ऐसे में विपक्ष को झूठा साबित करने के चक्कर में फंसता जा रहा है पूरा वो अमला जो वोट चोरी में संलिप्त है। ये तीनों डीएम जो आगे आए, इन्होंने चुनाव आयोग की मुसीबतें, मुश्किलें और बढ़ा दी ट्वीट करके, क्योंकि इनके इन ट्वीट्स ने यह साबित कर दिया कि अखिलेश यादव जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वो झूठ बोल रहे थे, सरेआम झूठ बोल रहे थे, कैमरों के सामने झूठ बोल रहे थे, देश से झूठ बोल रहे थे। तो क्या चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त अब देश से माफी मांगेंगे? यह सवाल है। माफी मांगेंगे वो, झूठ बोलने की माफी। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।